सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास। आज की इस वीडियो में हम अपनी मेमोरी मैनेजमेंट की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, जो हैं आपके पेजिंग और सेगमेंटेशन। ये दोनों टेक्निक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करती है मेमोरी को एफिशिएंटली मैनेज करने में, प्रोसेस को लोड करने में और फ्रेगमेंटेशन जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपका पूरा मेमोरी मैनेजमेंट चैप्टर एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे फुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन पूरा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, यानी एग्जाम्पल के थ्रू और रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन के साथ हम दोनों टेक्निक्स को डीपली समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं पेजिंग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेजिंग का कॉन्सेप्ट। तो स्लाइड्स के पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ते हैं और डिटेल में आइए उन्हें समझते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि पेजिंग इज अ मेथड यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज मेमोरी। इसका मतलब यह है कि पेजिंग एक टेक्निक है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए यूज करता है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि प्रोग्राम को छोटे छोटे इक्वल साइज के पार्ट्स में डिवाइड करके मेमोरी में स्टोर किया जा सके, ताकि मेमोरी वेस्ट ना हो। पेजिंग यूज करने से ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी को अलोकेट करना, फ्री करना और मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द कंप्लीट प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स कॉल्ड पेजेस। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब कोई प्रोग्राम रैम में लोड होना चाहता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा प्रोग्राम एक ही बारी में लोड नहीं करता, वो प्रोग्राम के छोटे फिक्स्ड साइज के पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिन्हें हम पेजेस बोलते हैं। ये पेजेस साइज में ये पेजेस जो होते हैं ये साइज में इक्वल होते हैं। इसका फायदा ये होता है कि प्रोग्राम को रैम में कहीं भी स्टोर किया जा सकता है, पार्ट्स में, स्कैटर्ड फॉर्म में, जैसे भी। फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को क्या करता है, करेक्ट ऑर्डर में चला लेता है। पॉइंट नंबर 3 हमारा, रैम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज फ्रेम्स। जैसे प्रोग्राम को पेजेस में डिवाइड किया गया है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम रैम को फ्रेम्स में डिवाइड करता है। जो फ्रेम्स होते हैं वो भी फिक्स्ड साइज के होते हैं और ये साइज एग्जैक्टली पेजेस के साइज के बराबर होता है। इसका मतलब पेजेस जहां भी रैम में फ्री फ्रेम मिले वहां वो फिट हो सकते हैं। ये इक्वल साइज डिजाइनिंग पेजिंग को सिंपल और एफिशिएंट बनाता है। पॉइंट नंबर 4 है कि पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज, सो ईच पेज फिट्स एग्जैक्टली इन वन फ्रेम। ये पेजिंग का गोल्डन रूल है कि पेज का साइज और फ्रेम का साइज सेम होता है, इसलिए पेजेस रैम के किसी भी फ्रेम में परफेक्टली फिट हो जाते हैं। ना एक्स्ट्रा जगह वेस्ट होती है, ना पेज दो पार्ट्स में टूटता है। ये एग्जैक्ट मैच मेमोरी एलोकेशन को स्मूथ बना देता है। पॉइंट नंबर 5 है हमारा, पेजेस ऑफ अ प्रोग्राम कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द अवेलेबल फ्रेम्स। पेजिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि प्रोग्राम के पेजेस को रैम में कॉन्टिन्यूस ब्लॉक में रखना जरूरी नहीं होता। उन्हें रैम में कहीं भी जहां भी उनको फ्री फ्रेम हो वहां वो स्टोर किया जा सकता है। जैसे पेज 1 शायद फ्रेम 5 में हो, पेज 2 फ्रेम 20 में हो, पेज 3 फ्रेम 8 में हो, तो कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जहां उनको फ्री फ्रेम मिलते हैं उनके एग्जैक्ट साइज के, वहां वो फिट हो जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पेज टेबल होता है जो ट्रैक करता है कि कौन सा पेज किस फ्रेम में गया है। पॉइंट नंबर 6 हमारा, दिस हेल्प्स अवॉइड मेमोरी वेस्टेज ड्यू टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ट्रेडिशनल मेमोरी एलोकेशन में एक प्रॉब्लम होती थी, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यानी मेमोरी में छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं जिसमें प्रोग्राम का नेक्स्ट पार्ट फिट नहीं हो पाता था। पेजिंग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, क्योंकि पेजेस को कॉन्टिन्यूस मेमोरी ब्लॉक की जरूरत नहीं होती, उन्हें कहीं भी फिट किया जा सकता है, इसलिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें जीरो होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें पेजिंग की नीड क्या है। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि टू यूज मेमोरी एफिशिएंटली। पेजिंग मेमोरी को बिल्कुल सिस्टमैटिकली यूज करता है, जितनी जरूरत हो उतने ही स्पेस यूज होता है। मेमोरी के छोटे फ्री फ्रेम्स भी काम में आ जाते हैं, कोई स्पेस इसमें वेस्ट नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2 है हमारा, टू रिमूव एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तब होता है जब फ्री मेमोरी अवेलेबल तो होती है पर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होती। पेजिंग में पेजेस कहीं भी फिट हो जाते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम कंप्लीटली रिमूव हो जाती है। पॉइंट नंबर 3 है हमारा, टू लोड अ प्रोग्राम इन पार्ट्स वेयर फ्री स्पेस इज अवेलेबल। इसका मतलब यह है कि पेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को ये अलाउ करता है कि प्रोग्राम को पार्ट्स में लोड किया जाए, एक पेज इधर दूसरा पेज उधर, जहां भी फ्री फ्रेम हो वहां वो उसको फिट कर देता है। इससे एक बड़ा प्रोग्राम भी लिमिटेड रैम में एफिशिएंटली रन हो सकता है। पॉइंट नंबर 4 है हमारा, टू मेक मेमोरी एलोकेशन सिंपल एंड फास्ट। पेजिंग और फ्रेम सेम साइज के होते हैं, इसलिए एलोकेशन फास्ट हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को बस एक फ्री फ्रेम ढूंढना होता है, फाइंड करना होता है। साइजिंग का उसमें कोई टेंशन नहीं होता। पेज टेबल से ट्रैकिंग इजी हो जाती है और ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है।
तो स्टूडेंट पेजिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ कंप्लीट होता है। हमने पेजिंग का फुल कॉन्सेप्ट प्लस पेजिंग की नीड अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पेजिंग का न्यू कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम पेजिंग का डायग्राम को समझते हैं। यहाँ आपको लेफ्ट साइड में एक प्रोसेस दिख रहे हैं जो 4 फिक्स्ड साइज पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पेज 0, पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3। ये पेजेस प्रोग्राम के छोटे छोटे पीसेस होते हैं। पेजिंग का रूल होता है पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था पेजिंग के कॉन्सेप्ट में। इसलिए ये पेजेस रैम में बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाएंगे। अब राइट साइड में आप देख सकते हो कि रैम बनी हुई है जो सेम साइज के ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। फ्रेम 3, फ्रेम 0, फ्रेम 5 एंड फ्रेम 1। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो कि पेजिंग में पेजेस को रैम के किसी भी फ्री फ्रेम में डाला जा सकता है। उन्हें एक साथ या कॉन्टिन्यूस या सीक्वेंस फॉर्म में होना जरूरत नहीं है। अब हम एरोज देखते हैं तो हमारा जो पेज 0 है वो फ्रेम 3 में जा रहा है, पेज 1 फ्रेम 0 में, पेज 2 फ्रेम 5 में एंड पेज 3 फ्रेम 1 में। यानी प्रोसेस के जो पेजेस हैं वो रैम में अलग अलग जगह पर प्लेस किए गए हैं, लेकिन फिर भी प्रोग्राम परफेक्टली रन करेगा क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पेज टेबल होती है जो हर पेज का करेक्ट फ्रेम नंबर याद रखती है। सो इस डायग्राम का मेन मैसेज यही है कि प्रोग्राम को एक साथ मेमोरी में लोड करने की जरूरत नहीं होती। पेजेस स्कैटर्ड हो सकते हैं फिर भी प्रोग्राम सही चलेगा। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल नहीं होता क्योंकि फ्रेम साइज फिक्स्ड होता है। तो स्टूडेंट, इस सिंपल डायग्राम से आपने देख लिया कि पेजिंग का कॉन्सेप्ट कितना क्लीन और पावरफुल है। प्रोसेस पेजेस लेफ्ट साइड में है, रैम फ्रेम्स राइट साइड में, और ऑपरेटिंग सिस्टम उन पेजेस को किसी भी कन्वीनियंट फ्रेम में रख सकता है। इससे मेमोरी का यूटिलाइजेशन इंप्रूव होता है और अलोकेशन भी फास्ट होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पेजिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। तो आइए उसको हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं पेजिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। तो आइए स्लाइड में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आइए एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यानी पेजिंग में मेमोरी को फिक्स्ड साइज फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है और प्रोग्राम भी सेम साइज के पेजेस में डिवाइड होता है। इस वजह से जब हम पेजेस को रैम में रखते हैं उन्हें एक कॉन्टिन्यूस ब्लॉक की जरूरत नहीं होती। ये पेजेस कहीं भी फ्री फ्रेम में प्लेस हो सकते हैं, इसलिए बीच बीच में जो छोटे छोटे गैप्स बनते हैं जिसे हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, पेजिंग में बिल्कुल नहीं होता है। मेमोरी का कोई हिस्सा बीच में वेस्ट नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो इसका मतलब यह है कि क्योंकि पेजेस किसी भी फ्री फ्रेम में फिट हो जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के हर छोटे फ्री एरिया का भी यूज कर लेता है। कोई भी स्पेस छोटा या बड़ा हो तो अगर फ्रेम अवेलेबल है तो उसमें पेज स्टोर हो सकता है। इससे मेमोरी का ओवरऑल यूसेज इंप्रूव हो जाता है और यूजेबल स्पेस वेस्ट नहीं होता। थर्ड पॉइंट है हमारा पेजेस कैन बी स्टोर्ड इन एनी फ्री फ्रेम। सो पेजिंग का सबसे फ्लेक्सिबल फीचर ये है कि प्रोग्राम के पेजेस को एक साथ नहीं रखना पड़ता। पेज 1 टॉप वाले फ्रेम में हो सकता है, पेज 2 बिल्कुल लास्ट वाले फ्रेम में हो सकता है, पेज 3 बीच में भी हो सकता है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम को बस ये स्टोर रखना होता है कि कौन सा पेज किस फ्रेम में पड़ा है। ये फ्लेक्सिबिलिटी मेमोरी मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा ईजी बना देती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा सिंपल एंड फ्लेक्सिबल वे टू एलोकेट मेमोरी। सो पेजिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बड़ा कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ढूंढने की जरूरत नहीं होती। जहां भी एक फ्री फ्रेम दिखा, ऑपरेटिंग सिस्टम वहां भी एक पेज रख देता है। इससे मेमोरी एलोकेशन फास्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड सर्चिंग की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी को मैनेज करना इससे काफी सिंपल हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पेज टेबल यूजेस एक्स्ट्रा मेमोरी। सो हर प्रोसेस के लिए एक पेज टेबल मेंटेन करना पड़ता है जिसमें पेजेस के फ्रेम्स नंबर स्टोर होते हैं। अगर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो पेज टेबल भी बहुत बड़ा हो सकता है। इस पेज टेबल को स्टोर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग से मेमोरी यूज करनी पड़ती है। इससे पेजिंग में एक्स्ट्रा मेमोरी ओवरहेड लगता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में अकर इन द लास्ट पेज। अगर प्रोग्राम का लास्ट पेज पूरा फिल नहीं होता, जैसे मान लो पेज का साइज 1 KB है और लास्ट पेज में सिर्फ 600 बाइट्स का डेटा है, तो बाकी 400 बाइट्स वेस्ट हो जाती है। इसको हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये प्रॉब्लम हर पेज में नहीं होती है, सिर्फ लास्ट पेज में पॉसिबल होती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल मेमोरी थोड़ी वेस्ट होती है। तो स्टूडेंट्स, पेजिंग बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता और मेमोरी का यूज बेटर होता है, लेकिन पेज टेबल के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होती है और लास्ट पेज में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ सकती है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक में सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो आइए उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं।
सेगमेंटेशन एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें प्रोग्राम को लॉजिकल सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कोड, डेटा, फंक्शन, स्टैक। हर सेगमेंट लॉजिकली इंडिपेंडेंट होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें अलग-अलग ट्रीट करता है। तो आइए इस डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करके डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम का लेफ्ट साइड देखते हैं। यहाँ सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। ये लॉजिकल एड्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेगमेंट नंबर और ऑफसेट। ये दोनों बॉक्स में क्लियरली लिखा हुआ है, सेगमेंट नंबर और ऑफसेट। सेगमेंट नंबर बताता है सीपीयू को कौन से सेगमेंट में जाना है और ऑफसेट बताता है कि उस सेगमेंट के अंदर कितनी डिस्टेंस पर डेटा पड़ा है। अब जैसे डायग्राम में एक वर्ड लिखा हुआ है, सेगमेंटेबल बेस रजिस्ट्रेशन। इसका काम होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना कि सेगमेंट टेबल मेमोरी में कहाँ स्टार्ट होती है। यानी सेगमेंट टेबल का जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो इसी रजिस्टर में स्टोर होता है। जब सीपीयू का सेगमेंट नंबर आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर के एड्रेस के साथ साथ सेगमेंट नंबर को कंबाइन करता है ताकि एग्जैक्ट सेगमेंट टेबल एंट्री उसे मिल सके। अब डायग्राम में एक छोटा सा सिंबल बना है जो कंपैरेटर का है। ये रिप्रेजेंट करता है लिमिट चेक। जब सीपीयू एक ऑफसेट भेजता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम लिमिट वैल्यू से उसे कंपेयर करता है। अगर ऑफसेट सेगमेंट के लिमिट से बड़ा हो जाए, इसका मतलब सीपीयू इनवैलिड एड्रेस एक्सेस कर रहा है, तब ऑपरेटिंग सिस्टम सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देता है। ये चेक इंश्योर करता है कि कोई प्रोग्राम अपने सेगमेंट के बाहर मेमोरी एक्सेस ना करे। अब डायग्राम में सेंटर में आपको एक टेबल दिख रहा होगा जिसे सेगमेंट टेबल लिखा गया है, जिसमें हर रो एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे इस टेबल की रो के नंबर्स लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4 और कॉलम्स में लिखा हुआ है बेस एंड लिमिट। सो बेस क्या होता है? बेस मींस सेगमेंट मेमोरी में जहां स्टार्ट होता है वो एड्रेस। एंड लिमिट क्या होता है? लिमिट सेगमेंट का साइज। सेगमेंट का साइज होता है यानी कितने बाइट्स या एंट्रीज इसमें अलाउड हैं। सीपीयू पहले सेगमेंट नंबर्स के थ्रू टेबल की एंट्री पिक करता है, फिर उस एंट्री से बेस और लिमिट वैल्यूज निकालता है। अब डायग्राम के टॉप में एक राउंड सर्कल बना है जिसमें हमारा प्लस का साइन है। इसका काम क्या होता है कि बेस प्लस ऑफसेट इज इक्वल टू फिजिकल एड्रेस। यानी सीपीयू का लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फिजिकल एड्रेस में। कैसे होता है? बेस और ऑफसेट को प्लस करके। अब डायग्राम के सेंटर राइट में आपको एक लंबा मेमोरी का ब्लॉक दिख रहा है जिसे लिखा गया है। इसमें अलग अलग सेगमेंट्स का फिजिकल स्टोरेज होता है। मींस मेन मेमोरी। हर सेगमेंट को मेमोरी में कॉन्टिन्यूअस स्पेस मिलती है, पर हर सेगमेंट का साइज अलग हो सकता है। इसीलिए सेगमेंटेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रोड्यूस कर सकता है। आप राइट साइड में चार लॉजिकल सेगमेंट देख रहे होंगे, जैसे कि कोड, डेटा, फंक्शन, स्टैक्स लिखे गए हैं। इनके एरोज दिखाते हैं कि मेमोरी में कौन से पोर्शन पे ये सेगमेंट्स मैप होते हैं। तो जैसे अभी तो यहाँ देखिए टू एरोज लगाए गए हैं, एक जो कोड है, जो कोड वाला, एंड फंक्शंस वाले, जो दोनों की एरो मेन मेमोरी में जा रहे हैं। इनके एरोज दिखाते हैं कि मेमोरी में कौन से पोर्शन पे ये सेगमेंट्स मैप होते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, कोड एंड फंक्शंस का जो एरो है वो मेन मेमोरी में जा रहा है एंड बाकी सेगमेंट सिर्फ लॉजिकली शो हो रहे हैं बस। अब मेन मेमोरी ब्लॉक के साइड में बेस और लिमिट लिखे गए हैं। बेस एरो यानी कि सेगमेंट स्टार्ट लोकेशन और लिमिट का एरो मीन सेगमेंट साइज। ये दोनों मिलकर बताते हैं कि सेगमेंट मेमोरी में एग्जैक्टली कहाँ स्टोर्ड है। तो स्टूडेंट्स, इसी पूरे डायग्राम का सिंपल मतलब यह है कि सीपीयू लॉजिकल एड्रेस को सेगमेंट नंबर प्लस ऑफसेट की फॉर्म में जनरेट करता है और सेगमेंट नंबर के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम सेगमेंट टेबल में एंट्रीज फाइंड करता है और ऑफसेट को लिमिट से कंपेयर किया जाता है कि वो वैलिड है या इनवैलिड। फिर बेस प्लस ऑफसेट के थ्रू फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है। फिर लॉजिकल सेगमेंट्स लाइक कोड, डेटा, फंक्शन, स्टैक्स अलग अलग मेमोरी रीजन्स में स्टोर होते हैं। सेगमेंटेशन ये इंश्योर करता है कि हर सेगमेंट इंडिपेंडेंट हो और प्रोग्राम इजीली ग्रो कर सके, स्पेशली स्टैक एंड डेटा सेगमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अब सेगमेंटेशन का डायग्राम समझने के बाद चलिए सेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट को थ्योरी के थ्रू भी क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो हमारी स्लाइड का सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि सेगमेंटेशन इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट मेथड। तो सेगमेंटेशन एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें हम प्रोग्राम को लॉजिकल पार्ट्स में तोड़कर मेमोरी में स्टोर करते हैं। ये पेजिंग की तरह फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स नहीं होती। सेगमेंटेशन में साइज वेरिएबल होता है और हर सेगमेंट एक मीनिंगफुल पार्ट होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू वेरिएबल साइज पार्ट्स कॉल्ड सेगमेंट्स। इसका मतलब यह है कि एक प्रोग्राम को छोटे यूनिफॉर्म ब्लॉक्स में नहीं तोड़ते जैसे पेजिंग में होता था। यहाँ हर पार्ट का साइज अलग अलग होता है क्योंकि प्रोग्राम के डिफरेंट सेक्शंस का साइज नेचुरली डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोड बड़ा हो सकता है, डेटा थोड़ा छोटा हो सकता है और स्टैक डायनेमिक होता है।
इसलिए इन सब सेगमेंट्स का साइज डिफरेंट होता है, इसी को वेरिएबल साइज सेगमेंटेशन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कि ईच सेगमेंट रिप्रेजेंट अ लॉजिकल यूनिट लाइक कोड, डेटा, स्टैक, फंक्शंस। यहाँ लॉजिकल यूनिट का मतलब है प्रोग्राम के एक्चुअल रियल लाइफ पार्ट्स। प्रोग्राम नेचुरली इन्हीं सेक्शन में डिवाइड होता है। कोड सेगमेंट जिसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है, डेटा सेगमेंट जिसमें वेरिएबल स्टोर होते हैं, स्टैक सेगमेंट फंक्शन कॉल्स, रिटर्न एड्रेसेस, लोकल वेरिएबल्स, और फंक्शन सेगमेंट्स जिसमें इंडिविजुअल फंक्शंस या फिर मॉड्यूल्स होते हैं। यानी कि सेगमेंटेशन मेमोरी को वही स्ट्रक्चर देता है जो प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए ये प्रोग्रामर फ्रेंडली और लॉजिकल क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सेगमेंट्स हैव डिफरेंट साइजेस डिपेंडिंग ऑन देयर कंटेंट। अगर कोड बड़ा लिखा है तो कोड सेगमेंट बड़ा होगा, अगर डेटा कम है तो डेटा सेगमेंट छोटा होगा। अगर प्रोग्राम रिकर्जन यूज करता है तो स्टैक सेगमेंट बड़ा हो सकता है। यानी सेगमेंटेशन प्रोग्राम की नेचुरल साइजिंग को रिस्पेक्ट करता है, आर्टिफिशियली सेम साइज पार्ट्स नहीं बनाता वो। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि मेमोरी इज एलोकेटेड सेगमेंट बाय सेगमेंट एंड ईच सेगमेंट गोज इनटू अ सुइटेबल फ्री स्पेस। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेगमेंटेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे प्रोग्राम को एक साथ मेमोरी में नहीं रखता है, सेगमेंट बाय सेगमेंट रखता है। जहाँ जहाँ सुइटेबल फ्री स्पेस मिलती है वहाँ सेगमेंट को प्लेस कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोड सेगमेंट को मेमोरी के स्टार्ट में रखा जा सकता है, डेटा सेगमेंट्स को किसी मिडल फ्री स्पेस में रखा जा सकता है, स्टैक सेगमेंट को किसी लोअर फ्री ब्लॉक में रखा जा सकता है। इस फ्लेक्सिबिलिटी से मेमोरी का बेटर यूज हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं सेगमेंटेशन की हमें नीड क्या है। सो हमारी स्लाइड में सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है टू डिवाइड अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन लॉजिकल स्ट्रक्चर। सो सेगमेंटेशन की नीड इसलिए पड़ती है क्योंकि प्रोग्राम नेचुरली लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट को भी लॉजिकली वर्क करना चाहिए। अगर लॉजिकल पार्ट्स अलग स्टोर होंगे तो उन्हें मैनेज करना और रन करना ईजियर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू अलाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम टू ग्रो इंडिपेंडेंटली। इसका सिंपल मतलब यह है कि कोड का साइज बढ़े तो डेटा पर कोई इफेक्ट नहीं होता, स्टैक बढ़े तो कोड डिस्टर्ब नहीं होगा। हर सेगमेंट अपनी मर्जी से ग्रो श्रिंक हो सकता है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू मेक इट इजियर फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज कोड, डेटा, स्टैक सेपरेटली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हर सेगमेंट के लिए अलग बेस और लिमिट रखना बहुत ईजी होता है। कोड को रीड ऑनली भी बना सकते हैं, स्टैक को एक्सपेंड होने की परमिशन दे सकते हैं, डेटा का साइज एलोकेट और रीअलोकेट कर सकते हैं। यानी मैनेजमेंट सिंपल और कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू प्रोवाइड बेटर यूजर व्यू ऑफ मेमोरी बिकॉज प्रोग्राम्स आर नेचुरली डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। सो सेगमेंटेशन प्रोग्रामर के व्यू के बिल्कुल क्लोज काम करता है। प्रोग्रामर कोड, डेटा, स्टैक, फंक्शंस को लॉजिकल यूनिट्स में लिखता है, सेगमेंटेशन उन्हीं को फिजिकल मेमोरी में मैप करता है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग और डीबगिंग भी इजी हो जाती है। सो स्टूडेंट्स अब आपको सेगमेंटेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है, प्रोग्राम सेगमेंट्स क्या होते हैं, इनकी हमें नीड क्या होती है। अब हम नेक्स्ट सेगमेंटेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिटेल में देखेंगे, तो आइए उसे स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब तक हम सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट और डायग्राम देख चुके हैं। अब चलिए देखते हैं सेगमेंटेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रोवाइड्स अ लॉजिकल व्यू ऑफ अ प्रोग्राम। सो सेगमेंटेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये प्रोग्राम को लॉजिकल पार्ट्स के फॉर्म में देखता है। प्रोग्राम वैसे भी नेचुरली पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जैसे कोड पार्ट, डेटा पार्ट, स्टैक, अलग अलग फंक्शंस। सेगमेंटेशन इन्हीं लॉजिकल पार्ट्स को सेपरेट सेगमेंट्स बना देता है, इससे प्रोग्रामर के लिए सोचना इजी हो जाता है। ये मेरा कोड सेगमेंट है, ये डेटा सेगमेंट्स है, ये स्टैक सेगमेंट है। यानी मेमोरी का व्यू बिल्कुल प्रोग्राम की रियल स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि डिफरेंट सेगमेंट्स कैन बी ऑफ अ डिफरेंट साइजेस। सो यहाँ सेगमेंट फिक्स साइज के नहीं होते, हर सेगमेंट की साइज उसके कंटेंट के हिसाब से होती है। अगर आपका कोड बड़ा है तो कोड सेगमेंट बड़ा हो सकता है, डेटा कम है तो डेटा सेगमेंट छोटा हो सकता है। इससे मेमोरी ज़्यादा नेचुरली यूज होती है क्योंकि हम फोर्सफुली सेम साइज के ब्लॉक्स नहीं बना रहे। थर्ड पॉइंट है हमारा कि ईजियर टू मैनेज कोड, डेटा एंड स्टैक सेपरेटली। तो सेगमेंटेशन में हर इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे कि कोड, डेटा, स्टैक, फंक्शन अपने अपने सेगमेंट्स में स्टोर्ड रहते हैं। इससे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी मैनेजमेंट इजी हो जाता है। कोड सेगमेंट को रीड ओनली रख सकते हैं, स्टैक को अलग अलग हैंडल कर सकते हैं, डेटा के लिए अलग अलग पॉलिसीज लगा सकते हैं। अगर स्टैक ग्रो करे तो उसका सेगमेंट बढ़ाया जा सकता है बिना कोड सेगमेंट को डिस्टर्ब करे। तो हर पार्ट को अलग अलग कंट्रोल करना इससे ईजी हो जाता है। फोर्थ पॉइंट हमारा सपोर्ट्स शेयरिंग ऑफ सेगमेंट्स लाइक शेयर्ड लाइब्रेरीज।
तो सेगमेंटेशन का एक स्ट्रॉन्ग बेनिफिट ये है कि सेगमेंट शेयर किए जा सकते हैं। मान लो दो अलग प्रोग्राम्स एक ही लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो हम उन दोनों को सेम कोड सेगमेंट शेयर करवा सकते हैं। इससे मेमोरी भी हमारी बच जाती है, क्योंकि लाइब्रेरीज के दो दो कॉपीज रखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। बस एक ही कोड सेगमेंट सबको शेयर करा दिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तब होती है जब हम फिक्स साइज ब्लॉक्स देते हैं और ब्लॉक्स के अंदर का कुछ हिस्सा वेस्ट हो जाता है। सेगमेंटेशन में सेगमेंट का साइज एग्जैक्टली उतना ही रखा जाता है जितनी की हमें नीड होती है। इसलिए नॉर्मली सेगमेंट्स के अंदर एक्स्ट्रा एम्प्टी स्पेस वेस्ट नहीं होता। सो हम कहते हैं कि सेगमेंटेशन में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती है या फिर ना के बराबर होती है। तो आइए अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के सेगमेंटेशन की। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि कॉजेज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बिकॉज सेगमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। क्योंकि सेगमेंट्स वेरिएबल साइज के होते हैं, जब कुछ सेगमेंट्स डिलीट हो जाते हैं तो मेमोरी में अलग अलग साइज के खाली गैप्स बन जाते हैं। ये गैप्स कंबाइन नहीं होते तो सिस्टम में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्रिएट होती है। हो सकता है कि टोटल फ्री मेमोरी काफ़ी हो, लेकिन एक बड़ा सेगमेंट कॉन्टिन्यूस जगह ना मिलने की वजह से लोड ना हो पाए। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि सर्चिंग फॉर सुटेबल फ्री स्पेस टेक्स टाइम। जब नया सेगमेंट मेमोरी में स्टोर करना होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसी फ्री जगह फाइंड करनी पड़ती है जहां वो पूरा सेगमेंट फिट हो जाए। क्योंकि हर सेगमेंट का साइज अलग होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्री लिस्ट में सर्च करना पड़ता है कौन सा फ्री ब्लॉक साइज में मैच करेगा। ये सर्चिंग प्रोसेस टाइम ले सकती है, स्पेशली जब मेमोरी फ्रेगमेंटेड हो। इससे अलोकेशन हमारा स्लो हो सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि मोर कॉम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट कंपेयर टू पेजिंग। सो पेजिंग में सब पेजेस सेम साइज के होते थे, इसलिए एलोकेशन बहुत सिंपल होती थी। जो भी फ्री फ्रेम मिल जाए वहाँ पेज रख दो। लेकिन सेगमेंटेशन में साइज जो होता है वो वेरिएबल होता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हैंडल करनी पड़ती है, बेस लिमिट रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं और हर सेगमेंट का अलग अलग एंट्रीज रखनी पड़ती है। इसलिए ओवरऑल सेगमेंटेशन का मेमोरी मैनेजमेंट पेजिंग से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि सेगमेंटेशन हमें लॉजिकल व्यू देता है और कोड डेटा स्टैक को अलग अलग हैंडल करना इजी बनाता है। लेकिन उसकी कॉस्ट ये है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आती है, सर्चिंग टाइम बढ़ता है और मैनेजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं एंड होती है। आज हमने पेजिंग और सेगमेंटेशन मेमोरी मैनेजमेंट के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझा। हमने देखा कि पेजिंग किस तरह मेमोरी को फिक्स साइज पेजेस एंड फ्रेम्स में डिवाइड करके एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रिमूव करती है, और सेगमेंटेशन किस तरह प्रोग्राम को लॉजिकल पार्ट्स, कोड्स, डेटा स्टैक, फंक्शंस में तोड़कर यूजर फ्रेंडली लॉजिकल मेमोरी व्यू प्रोवाइड करता है। आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज कैसे करता है, एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होती है, एंड वाई पेजिंग एंड सेगमेंटेशंस बोथ आर इम्पोर्टेंट इन रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 3 के पेंडिंग टॉपिक्स कवर करेंगे जो इस चैप्टर को कम्प्लीटली फिनिश कर देंगे। सो रिवाइज टुडे's lecture, practice the example, and I will see you in the next class with another important topic. Thank you everyone. Have a great day.